आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे सोराइसिस की, जिसे आमतौर पर छाल की बीमारी भी कहते हैं। सोराइसिस एक क्रॉनिक स्किन डिजीज है, यानी बार बार होने वाला ऑटो इम्यून डिजीज जो बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। सोराइसिस के हर साल हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। इस बीमारी की वजह से स्किन में रूखापन और छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जो धीरे धीरे बड़े चकत्ते बन जाते हैं, जिसमें स्किन की ही एक मोटी परत जम जाती है। क्या है सोराइसिस और इसका इलाज क्या है, आज हम आपको बताएंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहला अग्रवाल। डॉक्टर शहला अग्रवाल, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811 और दूसरा नंबर है 9205287347 और आप हमें कॉल कर सकते हैं 012066938849 पर भी हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर शहला, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे सोराइसिस की। सबसे पहले तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि जो सोराइसिस है वो है क्या। सोरियासिस जो है वो एक्सट्रीम ड्राइनेस है। आपकी स्किन, ड्राई स्किन क्या होती है कि स्किन एक तरह से झड़ती चली जाती है। सोरियासिस में ये स्किन झड़ भी रही है और साथ साथ वहां पर उसकी लेयर भी इकट्ठी होती जा रही है। तो स्किन के ऊपर हम बोलते हैं सिल्वरी स्केल्स, जैसे वो मछली के आप स्केल्स देखते हैं उस तरह से गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं। दिक्कत यह है कि सोरियासिस एक बड़ा डिफाइंड सा डायग्नोसिस है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों को उसी में मिला लेते हैं और उसकी वजह से इलाज सही से नहीं हो पाता है। तो हर ड्राइनेस सोरियासिस नहीं है। सोरियासिस का डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। जी, आपने ये तो बता दिया कि ये है क्या एग्जैक्टली, लेकिन ये किस वजह से होता है? ऑटो इम्यून जब आप बोल देते हैं तो वजह मतलब के पता नहीं है। किताबों के पन्ने भरे हुए हैं, रिसर्च होती चली जा रही है। ऑटो इम्यून, ऑटो मीन्स खुद और इम्यून मीन्स जिस चीज से हम लड़ाई, हमारा जो शरीर है वो लड़ाई करता है बीमारी से। तो कहीं ना कहीं वो मिस फायरिंग हो रही है। नॉर्मली क्या होता है, जब आपको बुखार होता है या कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट करती है, मतलब वो चाहती है कि आपकी बॉडी से वो चला जाए। कभी कभी ये मिस फायरिंग हो जाती है तो आप ही के सेल्स के अगेंस्ट बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी है। तो अब वो आपका सेल है, कहीं तो जा नहीं सकता, तो उस एंटीबॉडी को कंट्रोल करना फिर हमारे लिए काम हो जाता है। जी, अगर किसी को सोराइसिस हो गया है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? खुजली होती है, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, और क्या क्या होता है इसके अलावा? इतनी खुजली नहीं होती है जितना फिजिकल अपीयरेंस में दिक्कत होती है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो स्कैल्प में होती है। आमतौर पर लोग उसे डैंड्रफ मान के चल रहे होते हैं, पर डैंड्रफ जो है उसकी बहुत बारीक लेयर होती है। सोरियासिस और डैंड्रफ में फर्क होता है। सोरियासिस में जो आपकी स्कैल्प की स्किन है वो भी लाल रहती है और हमेशा एक हल्की सी लेयर निकलती रहती है, हल्की सी खारिश होती रहती है। उसके अलावा हाथ और पैर की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा मोटी होके और कई बार झड़ने लगती है। तो दिक्कत जो है वो अपीयरेंस की, और जो आपके सेल्स लूज हो रहे हैं उससे जो आपको कमियां होने लगती हैं, प्रोटीन आपका लॉस हो रहा है, आयरन आपका लॉस हो रहा है, वो ज्यादा दिक्कत करता है रादर देन खुजली या कोई भी एक सिम्टम। और कई बार लोग ये भी समझते हैं कि ये शायद किसी को छूने से फैल जाएगी, तो क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल कंटेजियस नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस बिल्कुल नहीं है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स को है तो 30% चांस आम जनता से आपके ज्यादा है कि आपको सोरियासिस हो सकता है। दिक्कत सारी ये है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई हो गई होगा और इस उम्र पे होगा। ज्यादातर लोगों को जो होता है वो यंगर एज में शुरू हो जाता है, पर एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है जहां पर एल्डरली पेशेंट सोरियासिस बोला जाता है, जो 59-58 के बाद होता है। जी, जैसे आपने कहा कि अगर किसी की फैमिली में किसी को, जैसे मदर को या फिर फादर को सोरियासिस है तो बच्चों में होने के चांसेस है। तो ये चांसेस कितने % होते हैं? क्या होगा ही होगा या फिर कुछ चांसेस हैं कि नहीं? 30% ज्यादा चांस है एक नॉर्मल आदमी से होने का। मतलब जिसकी फैमिली में सोरियासिस नहीं है उसको मान लीजिए कि अगर सोरियासिस होने के 10% चांस है, तो अगर आपकी फैमिली में सोरियासिस है तो आपको सोरियासिस होने के 40% चांस हो गए। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी की फैमिली में जिसको है उसके बच्चों को या उसके रिश्तेदारों को होगा ही होगा। चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है।
हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो। जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरे पैर पे और हाथ पे है ये चकत्ते से जैसे पड़ जाते हैं नहीं जी, सफेद हो जाते हैं और फिर ये ठीक हो जाते हैं फिर दोबारा हो जाते हैं। आपका नाम क्या है जनाब? नजारुल हसन। दोबारा बोले। नजारुल हसन। नजारुल हसन साहब, बात यह है कि इसको हम बोलते हैं पामोप्लांटर सोरियासिस। सोरियासिस की अलग अलग किस्में हैं। कई बार सिर्फ स्कैल्प सोरियासिस होता है, कई बार बॉडी पर होता है, कई बार एक छोटी जगह होता है, फ्लेक्चरल जिसे हम बोलते हैं। पामोप्लांटर सोरियासिस, आप अगर अपने हाथ और पैर की स्किन देखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा। जो इस तरफ की स्किन है वो अलग तरह की है और जो ये है ये बहुत टाइट स्किन है, ये निकलती चली जाती है। दो सबसे बड़ा जो सोरियासिस का सिम्टम है वो है सीजनल वेरिएशन, माने सर्दी में सोरियासिस बढ़ के ज्यादा आता है और गर्मी में कंट्रोल रहता है। तो नजारुल हसन साहब, पहले तो आपको कंटिन्यूअसली एक ऑयल या वैसलीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जो स्किन हार्ड हो गई है वो सॉफ्ट रहे। अगर आप उसे सॉफ्ट नहीं करेंगे तो उसमें क्रैक्स होने लगेंगे और उसमें से ब्लड निकलने लगेगा। अगर लोकलाइज्ड है तो खाली कोल्टार ऑइंटमेंट से या कभी कभी हम स्टीरॉयड ऑइंटमेंट भी देते हैं, काफी हद तक काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा परेशान कर रहा है तो खाने की दवाएं मौजूद हैं जो छोटे से वक्फे के लिए 2 या 3 हफ्ते आप खाएंगे, वो जो कंट्रोल है वो आ जाएगा, फिर वो लोकल दवा उस पर काम करती रहेगी। पर ये जद्दोजहद जारी रहेगी। ये मैं नहीं कह सकती कि बस आप एक बार ठीक कर लीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। जी, एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमारे साथ कश्मीर से। हेलो हेलो। हेलो जी, नाम बताएं, कौन साहब बात कर? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है मैम। जी मुश्ताक साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये मैम कि छोटे छोटे वो टीके निकलते हैं मैम बॉडी पे, छोटे छोटे दाने। जी मुश्ताक साहब, ये जो है दानों की तरह ही शुरू होता है। शुरू में सिर्फ एक पिन पॉइंट से लीजन्स आते हैं और फिर आप उस पे देखेंगे कि उस पे एक सिल्वरी रंग का स्केल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आप उसको साफ करेंगे ना तो वो साफ हो जाएगा, लेकिन उसमें एक ब्लीडिंग पॉइंट नजर आ जाएगा। बात यह है कि डायग्नोसिस करना, जैसे मैं बार बार इस प्रोग्राम में बोलूंगी, हमें डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये परेशानी किसी को भी है तो एक बार आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। ये बीमारी और कोई नहीं समझ सकता। लोग उसको काफी चीजें बना देते हैं और खासकर हमारे यहाँ जो है, जो अलाइड साइंसेस हैं जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, वो डायग्नोसिस नहीं कर पाते। वो काफी सारी एक बास्केट ऑफ लीजन्स है जिसको हम पैरासोरियासिस भी बोलते हैं, केरेटोडर्मा, सबको सोरियासिस बना देते हैं और वो सोरियासिस नाम आते ही वो एक इतना बड़ा सा डायग्नोसिस हो जाता है। तो मेहरबानी करके एक बार डॉक्टर के पास जाइए, डायग्नोसिस अपना बनवा लीजिए। हो सकता है ये वो ना हो, कुछ और हो, और सोरियासिस का इलाज बहुत अच्छा मौजूद है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, परमिंदर कौर। हेलो हेलो जी, क्या जी सवाल बताएं? सर, मेरा बेटा है 14 साल का, उसके हाथों में और पाँव में बहुत वो ड्राई फील करता है। बार बार तेल भी लगाता है, मॉइस्चराइजर क्रीम भी, वैसलीन भी, सब कुछ, फिर भी थोड़ी देर के बाद वो करता है, कपड़ा लेके सोता है, फिर ठीक जाता है। अच्छा, आपने मुंह से हवा दे दे के रब करता रहता है। क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आती है। जी परमिंदर जी, वही बात है कि यहाँ पर बात रिपीट कई बार हो जाती है। बहुत सारे डायग्नोसिस हैं विच प्रेजेंट। जब आप हमारी बात सुन रहे हैं तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे बेटे को भी है, ड्राई भी हो रहा है, कट्स भी पड़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार एलर्जिक डर्मेटाइटिस होती है, कई बार आपको केरेटोडर्मा, हम उसे मैं बार बार नाम ले रही हूँ बिकॉज ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए। केरेटो मीन्स थिकनिंग और डर्मा मीन्स स्किन, तो अलग अलग चीजें हैं। अगर हाथ और पांव बार बार हो रहा है, सोरियासिस की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि पहली बात उसमें खारिश कम होती है, दूसरी बात वो सीजनल होता है। अच्छा। वो सर्दी जैसे ही अब अक्टूबर आने लगी कि हमारे पेशेंट क्या होते हैं, मैंने सबको बोला हुआ है कि भाई सितंबर एंड में आ जाइए, क्योंकि बॉडी क्लॉक सर्दी में जाने लगती है। अभी तक सर्दी हुई नहीं है लेकिन हमारी बॉडी क्लॉक ऑलरेडी झड़ने लगा है। तो अगर आप शुरू में ही इलाज कर लेंगे तो आप उसके परवान पे नहीं पहुंचेंगे, वहीं से ही पहले ठीक हो जाएंगे। तो परमिंदर जी, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। क्या ये सिर्फ एक ड्राइनेस है जो एक आम तेल, मॉइस्चराइजर, यूरिया क्रीम लगा के ठीक हो सकती है, या कहीं ये पैरासोरियासिस की तरफ है तो वहां हमें कोल्टार की जरूरत होती है। 2 कॉलर्स हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो
हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते, कौन साहब बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं राजा राम बोल रहा हूँ, मोगा पंजाब से। जी क्या सवाल है आपका? मैम मेरे ना पेट के ऊपर ना अगले हिस्से में छोटे छोटे स्पॉट हैं, फेज और उसमें सुई चुभाने से दर्द भी होता है, कभी हट भी जाते हैं कभी कभी। अच्छा राजाराम जी, हाँ आप ये सुई चुभोने वाला दर्द इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सबको शुभा ये होता है जब लाइट स्पॉट आने लगता है कि कहीं ये लेप्रेसी तो नहीं है, और उसका सिम्टम होता है कि उसमें पेन नहीं होता है। तो अपने आप सुइयां ना चुभोएं, डॉक्टर के पास जाएं, डायग्नोसिस बनवाएं। सफेद स्पॉट तो बहुत तरह के होते हैं। सफेद स्पॉट सिर्फ विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा नहीं होता है, एक इन्फेक्शन होता है टीनिया वर्सिकुलर, उसकी वजह से भी सफेद स्पॉट आ जाते हैं। मैं एक ताकीद आपको करना चाहूंगी, अगर 2 हफ्ते से ज्यादा कोई बीमारी या कोई भी रैश आपकी शरीर पे है और आपके इलाज करने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रही है, तो मेहरबानी करके डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि वो बिगड़ जाएगी तो फिर उसकी शक्ल बदल जाती है, तो फिर हमारे लिए भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि शुरू कैसे हुई थी। जी कई सारे लोग खुद अपना इलाज कर लेते हैं, सभी अपने लिए मुश्किल पैदा कर लेते हैं। सभी करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं हल्द्वानी से, सुरेंद्र सिंह। हेलो हेलो। हाँ सर। जी सवाल। जी नमस्ते, सवाल बताएं सुरेंद्र जी। हमारी सोराइसिस ऐसे मतलब जाड़ों में कम हो जाती है, गर्मी में ज्यादा हो जाती है। ये एक वैरायटी ऑफ सोरियासिस है जो हिंदुस्तान में ही पाई जाती है सुरेंद्र सिंह जी, बिकॉज यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा होती है। तो इसको हम फोटो एग्रेवेटेड सोरियासिस बोलते हैं, जिसका मतलब है कि धूप में और पसीने में ये बढ़ता है। तो इलाज वही रहता है। देखिए सोरियासिस में हो क्या रहा है, नॉर्मली हमारी स्किन जो है रोज झड़ रही है, हमें झड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, पर वो सेल्स बिल्कुल झड़ रहे हैं। 30 दिन का वक्फा है, 30 दिन के टाइम में वो नीचे से लेके ऊपर तक पूरी चेंज हो जाती है। सोरियासिस में क्या हो रहा है कि ये जो टाइम है ये कम होके 7 दिन हो गया है। तो अब सोचिए कि जो काम 30 दिन में हो रहा था वो अगर 7 दिन में हो रहा है, तो 7 दिन में वो लेयर्स की लेयर्स ऊपर जमती चली जा रही हैं। तो हम यहाँ पर उन लेयर्स को तो ठीक कर ही रहे हैं, पर इसके साथ साथ वो जो सेल डिविजन टाइम है, वो जो सेल का मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया है, उसको भी हम कम करते हैं। मैं कोल टार बार बार बोल रही हूँ, टार ऑइंटमेंट्स जो हैं, एक्चुअली टार होता है, जो नॉर्मल टार होता है, टार इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जब आप उसको लगाते हैं तो वो आपके सेल की डिवीजन को कम करता है, उसको माइटोसिस इनहिबिटर बोलते हैं। तो वो आपकी जो साइकिल जो 30 दिन से 7 दिन हो गई है उसी को कम कर देता है। तो सुरेंद्र सिंह जी, इलाज वही रहेगा, गर्मी हो या सर्दी हो, आप विरले हैं। ये जो हमने समर रिलेटेड सोरियासिस है, ये हिंदुस्तान से ही पूरी दुनिया में रिपोर्ट की है। जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, ताहिर बशीर साहब। हेलो हेलो, आदाब। जी आदाब, क्या सवाल है आपका? जी मेरे सवाल है, एक तो ये तो आप स्किन डिजीज डिस्कस कर रहे हो, इसके हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है। जी उसमें मुझे एलोपेशिया एक डिजीज है जो कि सर में या किसी भी जगह लगता है, ज्यादातर वो सर में ही लगता है। जी उसमें हमें कौन सी एहतियात बरतनी और क्या इलाज करना है? एक बार मैंने किया था तो उसके बाद फिर से हुआ था, वो 15 में किया था और 18 में फिर से आ गया वो। जी ताहिर बशीर साहब, जहां हम ऑटो इम्यून डिजीजेस की बात कर रहे थे, जहां पर आपकी इम्यूनिटी आपके खिलाफ काम कर रही है, वहां सोरियासिस और एलोपेशिया का ताल्लुक है, बिकॉज एलोपेशिया भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून के साथ दिक्कत क्या होती है कि जब भी आप स्ट्रेस में हैं, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है, भागदौड़ चल रही है, या मेंटल स्ट्रेस है, आप परेशान हैं, आपकी बॉडी की लड़ने की ताकत कम हो जाती है, और ये जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं ये ऊपर उभर के आ जाती हैं। एलोपेशिया 120% क्योरेबल चीज है, पर वही बात है कि दोबारा स्ट्रेस आएगा तो दोबारा आ सकता है। जो इलाज आपने पहले किया था दोबारा कीजिए, ना करने से चीजें बढ़ती चली जाती हैं, पर ठीक होगा, ये मेरी शर्तिया गारंटी। डॉक्टर शहला अग्रवाल, हमारे साथ 2 कॉलर्स और जुड़ गए हैं। एक कॉलर हमारे साथ है श्रीनगर से, फयाज अहमद। हेलो हेलो जी फयाज साहब, क्या सवाल है? मैम मुझे ये ना बहुत सालों से गिठिया निकल रही है स्किन के अंदर, तो ये गिठिया निकल रही है, तो मैं बहुत जब निकलती तो परेशानी हो जाती है। इसका मैंने बायोप्सी भी करवाई थी इन गिठियों की, तो फिर वो टेस्ट वो उन्हें चर्बी दिखाई थी जी उसमें, तो गैंडली अब डर लगता है। मेरी बच्ची को भी निकल गई है वो गिठिया पूरी बॉडी में। अच्छा, बीच में निकलती है गिठिया स्किन के अंदर। तो प्लीज काइंडली डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा इसके बारे में कोई ठोस इलाज। ठीक, जो फयाज साहब जिस तरह आपने बायोप्सी की रिपोर्ट बताई है, उसका मतलब है कि ये है लाइपोमा।
लाइपोमा का मतलब है जो चर्बी होती है वो कलेक्ट होने लगती है। जेनेटिक चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकती हूँ कि ये कभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। लाइपोमा एक अगेन वो चीज़ है जो होती है जेनेटिक है, सिवाय निकालने के और कोई ऑप्शन नहीं होता है। पर कई बार वो इतने ज्यादा होते हैं कि आखिर हम निकालें कितने, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि जो कॉस्मेटिकली एलिगेंट नहीं है, जैसे जो नजर आने वाली जगह पे है, उसको हम निकाल देते हैं। आपकी बेटी के लिए आप परेशान नहीं होइए। देखिए ऐसी कोई दवा किसी भी सिस्टम में, मैं आपको ये बता दूं, मैं हर सिस्टम में बिलीव करती हूँ, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, जहां भी दवा मिले वो पेशेंट ठीक होना चाहिए। कहीं भी ऐसी कोई दवा नहीं है जो ये बोले कि अब ये ठीक नहीं करेगी, ये ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बहुत सारे पेशेंट होम्योपैथी में जाते हैं जो ये बोलते हैं कि घुला देंगे, नहीं घुलता है, लेकिन आपको दिक्कत भी नहीं करेगा। आप दिमाग से टेंशन को हटा दीजिए। अगर आप टेंस रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ और ना हो जाए, ये ज्यादा हमें देखना है। जी, जैसे टेंशन की बात हम इसमें जरूर करेंगे क्योंकि इसका बहुत ज्यादा असर होता है इस बीमारी पर, वो बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है कश्मीर से, नसरीन। हेलो हेलो नसरीन। हेलो हाँ नसरीन, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। ओके। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नसरीन, सवाल बताएं। मैम मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं। शी इज 15 years old जी, बहुत ज्यादा, और उसको व्हाइटनेस हो जाती है चेहरे पे से, दाग निकलते हैं, व्हाइट दाग। अच्छा हाँ, अभी तो सारे बोल रहे हैं तेल मत लगा, ये मत लगा, लेकिन क्रीम श्रीम कुछ भी उसने यूज नहीं किया। खाली कभी कभी ग्लिसरीन और उसके साथ नींबू मिला के लगाती है। अच्छा, बस और कुछ नहीं। वही भी बोल रही थी कि हाँ नसरीन साहिबा, ये जो है पिंपल्स की उम्र है। जब प्यूबर्टी शुरू होती है 13 से लेके 19 साल तक एक्ने निकलते हैं, जिसको आम भाषा में पिंपल्स कहा जाता है। कुछ नहीं करना है, एक अच्छा सा फोम वॉश, चाहे तो आप नीम वॉश किसी भी कंपनी का ले लें, बच्चा उसी से मुंह धोएगा दिन में 3-4 बार, और उसके अलावा क्लिंडामाइसिन की जो क्रीम होती है वो लगाएंगे। अगर उसके बावजूद 2 हफ्ते तक ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलना है। बात ये होती है कि हर चीज का स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस खुद कुछ नहीं कर रहा है, डंडा लेके आपके सर पे नहीं मार रहा है, आपकी लड़ने की ताकत बीमारियों की कम कर रहा है। आपकी वल्नरेबिलिटी, आप जो भी चीज है वो कैच कर सकते हैं। आसपास अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें सोरियासिस एक बहुत अहम चीज है, तो अगर आपको स्ट्रेस है, और स्ट्रेस जो है वो सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं होता। देखिए ट्रैफिक में खड़े होने का भी स्ट्रेस है, आज हमें देर हो रही थी तो वो भी स्ट्रेस हो रहा था, लेकिन स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस भी है। अगर आप अपनी कुव्वत से ज्यादा काम कर रहे हैं, भाग दौड़ ज्यादा हो रही है, शरीर को आराम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। अब जब इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, यहाँ तो पहले ही लड़ाई चल रही है ऑटो इम्यूनिटी की, तो जो सोरियाटिक पेशेंट्स हैं, तभी पुराने जमाने में और आज भी यूरोप में बहुत सारे स्पा ट्रीटमेंट होते हैं कि आप स्पा में जाइए, मिनरल वाटर से, सल्फर की हमेशा स्प्रिंग्स की बात होती है, जो देहरादून में स्प्रिंग्स हैं कि भाई सल्फर वाटर में आप बैठेंगे तो आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। वो स्किन तो ठीक होगी, लेकिन आपको जो दिमाग में सुकून मिलेगा वो शायद आपको ज्यादा ठीक करेगा। तो इस बीमारी में सबसे अहम बात यह है कि आप स्ट्रेस कम ले, टेंशन में कम रहे, और इसमें एक ये भी बहुत जरूरी बात है कि कहते हैं थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हो जाए तो उसका क्या असर होता है? स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रोट इन्फेक्शन, जो नॉर्मल हम लोगों के गले खराब होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन एक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है वो बहुत खतरनाक है, उससे दिल पे भी फर्क पड़ता है और सोरियासिस भी बढ़ता है। तो अगर आपका थ्रोट 2 हफ्ते से ज्यादा खराब है, सब चीज की मियाद जो है वो 2 हफ्ता है, बिकॉज बॉडी जो है वो अपने आप को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, बहुत अच्छी मशीन बनाई है ऊपर वाले ने, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा अगर इन्फेक्शन रह जाता है तो आपको ईएनटी सर्जन को दिखा के वो थ्रोट स्वैप वगैरह करते हैं, क्योंकि अगर उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निकलता है तो उसका इलाज बिल्कुल अलग रहता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं कश्मीर से, मुजफ्फर। हेलो, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ साहब। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? ये हेलो परवाज से बात करनी है साहब मेरे को। जी बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप सवाल पूछिए। हेलो, देखिए सबसे पहले तो आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो जी, हेलो जी, सवाल बताएं। मेरा साहब अलीगढ़ से बोल रहा हूँ, शकील नाम है मेरा। जी, सवाल साल एज है मेरी।
जी। मेरी सर्दी से शुरू होती है, मेरी जो है स्किन के ऊपर पैर से लेकर घुटने तक चक्कर, मतलब खुश्क खाल हो जाती है और इसमें जो है दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। अच्छा। ऐसी हाथ पर। शकील साहब, हाँ, शकील साहब, ये जो है, ये आपने जो आज अभी बताया, ये जैसे मैं पहले बहुत देर से बोल रही हूँ कि सोरियासिस एक सिम्टम है, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जिनकी ड्राई स्किन है, जो धीरे धीरे हम सबकी, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, उम्र दराज होते जाते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है। एक वो लोग हैं जिसमें आप हैं, आपकी उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, इसको ज़ेरोसिस बोला जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मछली के स्केल्स आ गए, लेकिन यहाँ पर चकत्ते नहीं बनते हैं, यहाँ पर लेयर्स नहीं बन रही होती हैं। उसके बाद एक सेगमेंट आता है जिसको पैरासोरियासिस बोलता है, जहां पर स्किन में रेडनेस नहीं होती है। शकील साहब, आपको क्या करना है, सर्दी होते ही ड्राइनेस बढ़ने लगती है, और ये सब सोरियासिस वालों के लिए भी बहुत माकूल है, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ रही है तो इचिंग हो जाएगी। नहाने से पहले हम सब नहाने के बाद तेल या मॉइस्चराइजर लगाते हैं, और सर्दी में होता क्या है कि हम गर्म पानी से नहाना शुरू कर दें, तो गर्म पानी आपके स्किन के नॉर्मल ऑयल्स को भी हटा देगा। नहाने से पहले एक हल्का सा ऑयल लगाइए। इसकी दिक्कत ये होती है कि वो ऑयल बह के आपके बाथरूम में निकलता है तो कई बार फिसलने का वो प्रॉब्लम रहती है। मैं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको बता रही हूँ, तो कोशिश ये कीजिए कि ऑयल लगाएं, उसको अच्छी तरह से अंदर जज्ब करें, उसके बाद बॉडी वॉश से नहाएं। साबुन लगाते ही ड्राइनेस होने लगती है, और अगर आप बॉडी वॉश को और लूफा से नहाएंगे तो आप एक्सफोलिएट भी करते चले जाएंगे और स्किन को क्लीन भी करते चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप बाहर आते हैं, एक तो बाथरूम हल्का सा स्टीमी हो गया, अगर वहीं लगा लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कमरे में आते ही फौरन एक मॉइस्चराइजर लिबरली इस तरह लेके पूरा उसे लगाएंगे। रात को जब आप आके कपड़े बदलते हैं उस टाइम भी मॉइस्चराइजर की जरूरत बहुत ज्यादा है जी। खाने पीने में जिनको ड्राइनेस रहती है उनको विटामिन ए बहुत बहुत फायदा करता है। अच्छा। विटामिन ए आमतौर पर नॉनवेज चीजों में होता है, जिसमें एक्चुअली एग योक है, मटन है, लिवर है। वेज सोर्सेज विटामिन ए के बहुत कम होते हैं, और इसलिए वेजिटेरियंस में ये दिक्कत और भी होती है। तो अगर वेजिटेरियन भी हैं तो आंख बंद करके चुपचाप गोलियां खा लीजिए। नट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अच्छा। वो आपको विटामिन सप्लाई करते हैं जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, शगीर अहमद। हेलो हेलो जी, सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम मैम। हमारी जो स्किन प्रॉब्लम है मैम। जी जी, क्या प्रॉब्लम है शकीर साहब? स्किन प्रॉब्लम है मैम। पानी में प्रॉब्लम है या नहीं? स्किन में क्या होता है? ड्राई हो रही है, निकल उठती है स्किन जो है वो धीरे धीरे उठना शुरू हो जाती है। नहीं शकीर साहब, होता ये है कि स्किन में कई बार एलर्जिक रिएक्शन भी होता है, जिसमें लाल, जैसे चींटी काटती है तो एक धापड़ पड़ जाता है, वो एलर्जिक रिएक्शन है, और वो सबका वो पानी से नहीं हो सकता। और जो हम सोरियासिस की बात कर रहे हैं उसमें तो पूरे चकत्ते नजर आ रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आए और चले गए। तो यहाँ पर अगर आपको स्किन प्रॉब्लम लग रही है, एक बार टेस्ट जरूर कराएं। वो सेल्स हम टेस्ट करते हैं, अगर एलर्जिक सेल्स बढ़े हुए हैं तो उनको ठीक किया जाता है, नहीं तो वजह ढूंढी जाती है, क्या हवा है, क्या चेंज ऑफ वेदर है। सोरियासिस जैसे मैं बोल रही हूँ चेंज ऑफ वेदर पे ही शुरू होता है। आपने कहा कि सर्दी आती है तो ये बढ़ जाता है, मैं ये जानना चाहती हूँ एक तरह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बैक्टीरियल कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ नहीं है, इसमें इन्फेक्शन है ही नहीं। अच्छा। ये इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन के मायने होते हैं कि आपकी स्किन में रिएक्शन हो रहा है। ये इन्फेक्शन कतई नहीं, कतई नहीं है। और सोरियासिस जो है, दिक्कत ये है कि जिसको होता है वो ये हमसे सुनना चाहता है कि बस अब ठीक हो जाएगा। या पहला सवाल होता है वाई मी, मुझे क्यों हुआ? तो दोनों सवाल का जवाब ये है कि भाई क्यों हुआ, अब हो गया, उसे ठीक कर लीजिए और खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कंट्रोल इतना अच्छा होता है कि कुछ सालों में आप भी भूल जाते हैं कि आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम है। लेकिन आपको डॉक्टर के पास, जैसे मैंने कहा, सितंबर में अपने डॉक्टर के पास जाना होता है। हमारे पास आजकल बहुत अच्छी दवाएं मौजूद हैं जी। पर वो दवाएं कंट्रोल करती हैं, वो खत्म नहीं करती हैं, लेकिन उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दिक्कत ये है कि अपने आप नहीं खा सकते, आपको बीमारी को बढ़ने से रोकती हैं, उसको कंट्रोल रखती हैं जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है नसरीन, इनसे पहले भी हमारी बात हुई है, एक बार फिर से हमारे साथ है। हेलो जी, वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। हाँ, मेरी बच्ची है 25 साल की,
उसको जब वो धूप में निकलती है वो मतलब छाता लगा के चलती है, क्योंकि उसको जब छाता नहीं होता है तो तब उसके पैरों और हाथों में आती है वो धूप, तो उसको शाम को खुजली जैसी होती है, लेकिन एलर्जी जैसी वो सुरुख सुरुख एलर्जी होती है उसको। जी नसरीन साहिबा, ये है कि दोनों बेटियों को एक दिन ले जाके और डॉक्टर के पास बैठ जाइए और डायग्नोसिस करवाइए। ये जो है सन सेंसिटिविटी कहा जाता है, और मैं हमेशा मेरे मुंह से ये निकलता है कि हिंदुस्तान में रह के धूप से बैर करेंगे तो छुपेंगे कहाँ, लेकिन उसके लिए आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूरी है। छतरी वो इस्तेमाल कर रही हैं, सबसे अच्छी बात है। उसके अलावा ओरल सनस्क्रीन्स आती हैं जिसे बीटा कैरोटीन की टैबलेट्स होती हैं। बीटा कैरोटीन गाजर वाला पिगमेंट है, तो गाजर आप खाएंगे वो भी अच्छा काम करेगी, लेकिन गाजर कितनी खाएंगे, तो इसलिए ओरल सनस्क्रीन भी हैं। ये 25 साल की हैं, वो 16 साल की हैं, ये टाइम है इनको ठीक करने का, क्योंकि यही चीजें लेके अगर आगे बढ़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। जी डॉक्टर शहला, सवाल तो बहुत सारे हैं सोराइसिस के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें जाननी है, लेकिन क्या करें वक्त थोड़ा सा कम है, तो इस पर कभी एक और एपिसोड हम कर लेंगे, अपने नाजरीन के लिए एक प्रोग्राम और कर लेंगे। डॉक्टर शहला, आपका यहाँ पर आने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रंजना मित्तल, जो हमें बताएंगी डायबिटिक आई डिजीज के बारे में। साथ ही आप आंखों से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो देखना मत भूलिएगा हेलो परवाज। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।